पीटा मैं वो भी छुपा लूं, तो मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, तो मार दो तो मैं वो भी बताऊंगी दुनिया को। अच्छा, तो उस दिन ये ये पूरा चीजें सिचुएशन घर पे हुई और उसमें आके तुमने तब उस दिन वो ऑडियो रिलीज करी थी सोशल मीडिया पे। तब करी ये थी पूरा मैंने, सीन उसके हुआ था बाद फिर बिहाइंड द सीन। अंशु ने अपने पापा को बोला कि मुझे जाना है यहाँ से, फिर ये सारी चीजें हुई थी। अच्छा। हेलो, हाँ मैम, इसमें एक चीज है, अंशु ने अपनी वीडियो में बोला है कि भाभी आपने मुझसे कहा था कि चल निकलते हैं यहाँ से। और ये अंशु उसके के वर्ड्स थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब हमें पता है वो मैम, वो अंशु तो लाइव हम में समझ आएगा, रहे हैं। मैं तो कहती हूँ वो डायरेक्ट बात हम्म, करे, मेरी और उसकी डायरेक्ट बात हो। हम्म, अंशु तो ऐसे क्वेश्चन मार्क खड़ी कर रही है कि मेल आया होगा वो दिखा दे वो। उसने तो मेरे लिए ऐसी समस्याएं आगे खड़े कर दी है कि पूरा मतलब इनडायरेक्टली चीजें बोली हैं। उन चीजों के प्रूफ भी देते, मैं तो हर एक चीज का प्रूफ देती हूँ। उसने आज तक किसी चीज का प्रूफ दिया? कभी नहीं दिया। चैनल हैक हुआ, उसका वो मेल दे दे, मेल तो डला होगा। कभी दिया? कभी नहीं दिया। फिर बोलती है कि मेरी तो कमर टूट गई थी, वो मैं बताऊं क्या कैसे टूटी, मैंने तो वो भी आज तक नहीं बताया। तो मतलब कि मैंने तोड़ दी वो इनडायरेक्टली उसने मुझे बुरा बनाया, इनडायरेक्टली। हाँ तो मैम आप ये भी बता दीजिए कि उसकी कमर कैसे टूटी थी, क्योंकि सब ये कह रहे हैं कि क्या बात है क्या बात है। तो मैं जो मैं भी जो भी मैं ऐसे क्यों गंदे बताऊं? गंदे उसकी एलिगेशन है कमर ना। टूटी ना उससे। मैं तो ये कह रही हूँ उसकी कमर टूटी तो उससे पूछो, क्योंकि राज भी उसी ने बताया है ना, कि मैंने तो हाँ ये किसी तो को है बताया खैर। नहीं। तो मैं अपने मुंह से क्यों अब बताऊं? बात भाई वही आ मुझसे पूछो ना जाएगी ना। क्या राज था, कि आज भाभी है ने ना, तोड़ी, थी भाभी ने आज जान तक से मैंने बता मारने की दिया। कोशिश करी, कि क्या हुआ अंशु के साथ में, वो अंशु खुद बताए। उसने कीड़ा क्यों डाला है लोगों के दिमाग में कि क्या हुआ था, मैंने तो छुपाया। मत छुपा बहन, मत छुपा। इतनी इज्जत की धज्जियां उड़ गई है ना कि तू इतनी सी चीज तो कभी मत छुपा, बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों तुम्हारी कमर में लगी कि टूटी, क्या हो गया था, तो वो सारी चीजें आके बताओ, क्लियर करो ना। चुप बैठ के मुझे तो बुरा बनाई दिया, मैं तो बुरी हूं ना आज। तो तुम बताओगे और बुरी बनाओ, सच्चाई लाओ मेरी सामने। उसने ये गिना दिया कि भाभी मैंने आपके लिए खाना लगाया। तुम जब खाना छोटी थी तो वो लगाया, तुम्हें हाँ। निलाती भी थी, खिलाती भी थी, बच्चे की तरह पाला, पर वो भूल गई है। वो सब कुछ भूल गई कि भाभी ने क्या किया, जो खुद भाभी 18 साल की थी। आई थिंक 18 या 17, जो भी है। बट 18। मैम, मैम कोई कुछ नहीं कर सकता इस चीज में। अब एक पता चीज नहीं। बताओ मैम, उसने हम्म, तो एक खाने वाली गिना दी, मैंने उसके लिए हम्म। क्या कुछ किया? अब मैं भी गिना दूं ना तो हाय एवरीवन, तो आपने ऑडियो क्लिप सुना होगा। तो सॉरी, मैडम जो है पहुंची है किसी पैनल पे, और पैनल पे पहुंच के मैडम ने अपना पक्ष रखा है। और अपना पक्ष जैसे कि हमेशा ही मैडम जो है पैनल सर्च करती रहती है, कहाँ पर कौन उनके साथ में है, कहाँ पर कौन उनकी साइड ले रही है या फिर कौन ले रहा है। तो मैडम जो है वहाँ पे पहुँचती है और मैडम से पूछा जाता है कि आप ना ये बात भी क्लियर कर दीजिए कि कमर कैसे टूटी थी अंशु की कमर कैसे टूटी थी। मैडम ने ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं करा है। मैडम बोलती है कि उससे पूछो ना, उसने ही तो फैलाया है ये रायता, उससे पूछो। तो मैं क्यों बताऊं, मैं तो नहीं बताऊंगी। आप कैसे बताओगी जब आपने ही तो तोड़ी थी कमर, आप कैसे बता दोगे इस चीज को। तो मैडम बोलती हैं कि मतलब ये हो क्यों रहा है, उनसे जैसे सवाल किए जाते हैं। देखो भैया, रिएक्शन चैनल है तो सब अपने अपना जो है ओपिनियन रखते हैं। सबको जो कोई पक्ष अच्छा लगता है, किसी को किसी पक्ष की बात सही लगती है। तो उनको वो अच्छी लगती होंगी तो वो उनसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि मतलब ये सब हो क्यों रहा है। अरे प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है ना, प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है। अंशु को प्रॉपर्टी चाहिए, और वहां पे भी वो एलिगेशन लगाती है अपने ससुर पे कि बुरी नजर थी मेरे ससुर की, वो साफ साफ बोलती नजर आ रही है। तो वहां पे उनकी जेठानी जी भी पहुंचती है पैनल पे, वो सपना की साइड लेती हैं। ऑब्वियसली इसलिए लेती है क्योंकि भैया उनकी भी दाल पानी रोटी जो भी है, जैसे कि लोग हमें बोलते हैं कि आपके घर में तो आपका तो चैनल ही ना चले अगर आप इसका नाम ना लो। तो ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। यही जो सैलरी वगैरह यही तो हमारी अरेंज करती है, और इन्हीं की वजह से हमारा दाना पानी चल रहा है। तो उनका भी, जेठानी जी का भी यही हाल है। जेठानी जी भी जहाँ पे जो है हाथ जहाँ सेकती है, जहाँ लगता है हाथ सेकेंगे तो वहां पहुंच जाती है। पहले उनको वो बहुत बुरी लग रही थी, पहले तो वो उनके पति पे डोरे डालने लग रही थी। अब वो उनको बिल्कुल साफ सुथरी घर से ना निकलने वाली नारी लगने लगी। तो कोई बात नहीं, सबके अपने अपने ओपिनियन है, रखिए।